की राजनीति ज्योति जी, अगर 150 सीटें 200 सीटों के साथ आप सरकार अगर बना सकते हैं तो उनके पास तो आंकड़ा और ज्यादा बेहतर है, और प्री पोल अलायंस के साथ उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है। और ये तमाम दल भले आप दावा कर रहे हैं, और ये सही भी है एक मायने में कि ये दल आपके साथ भी रहे, लेकिन पुराने तौर पर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, तो कोई नया मतलब अलायंस तो हुआ नहीं है। देखिए आयुष जी, जैसा कि मैंने पहले भी किया और आप भी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो 51% जिसका नंबर होता है वो सरकार बनाती है। अब उससे वो 5 कम है या 40 कम है, और चाहे हम 100 कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम 272 नहीं है तो हम उससे कम है और हम लेकिन फर्क अकेले सरकार नहीं। नेगोशिएशन में तो पड़ेगा कि किस पार्टी का एजेंडा कितना हावी रहेगा। 140 सीटों के साथ अगर कोई पार्टी आती है सरकार में, या 240 से कोई आता है, तो उसमें फर्क पड़ेगा, फैसलों में फर्क पड़ेगा, एजेंडे में फर्क पड़ेगा, ठोस फैसलों में। ये तो मानेंगे ज्योति जी आप? आयुष जी, मैंने आपके उस बात पर ये बात बोला कि जब आप ये बोल रहे हैं कि आपके नंबर कम के उसके उनके तो बेहतर है, बिल्कुल मेरे से नंबर बेहतर है, लेकिन वो सरकार अकेले बनाने के लिए सक्षम नहीं है। जब वो सक्षम नहीं है तो अपने एलायंस पार्टनर के साथ, जिनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ मिल के करने पड़ेंगे। जब उनके साथ मिल के करना पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी को वो आदत नहीं है कि सबको लेकर चले। उनका जो आदत है, अपने रूम में बात सोचते हैं, अपने मंत्रिमंडल को भी किसी को नहीं बताते हैं, अब उसके किसी पार्लियामेंटेरियन को भी नहीं पता होता है, और वो सीधा आकर अनाउंस करते हैं। अब वो बात अलग हो गई। अब बात है कि उनको कुछ सोचने से पहले अपने मंत्रिमंडल की तो बात सोचिए, अपने एलायंस से बात करना पड़ेगा। अगर वो अपने एलायंस से ज्योति बात जी, इसी पर एक जवाब लेते हैं।